हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश। ये है कंपटीशन मैथ का भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं कंपटीशन मैथ्स का भाग 2। अभी हमारा पहला पाठ ही चल रहा है, संख्या पद्धति। उसमें हमने संख्याओं के बारे में जान लिया था, विभक्त होने के नियम भी जान लिए थे। हम पहुंच गए थे फॉर्मूला पर। यह फॉर्मूला इस प्रकार से है: भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हमने अब तक जो भी पढ़ा है विभक्त होने के नियम या संख्याएं, उन सभी का हमें आगे पता चलेगा कि यूज कैसे करना है और कहाँ करना है। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है: भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या होता है? भाज्य वह संख्या होती है जिस संख्या पर हम भाग दे रहे हैं। जैसे 5 का भाग हम 10 को देंगे तो 10 भाज्य होगा। भाजक क्या है? भाजक वह संख्या है जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं। जैसे 5 से हम 10 में भाग देंगे तो 5 भाजक होगा। इसके बाद है भागफल। भागफल क्या है? भागफल वह है जो उत्तर आता है, यानी भाग देने के बाद, यानी हम 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 भागफल होगा। शेषफल, जो नीचे शेष बचता है वही शेषफल कहलाता है। इसके बारे में हम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करो। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हमारा 1043 था, ये लिखा हुआ है। भाजक हमें ज्ञात करना है तो इसकी जगह हम x मान लेते हैं। भागफल हमारा 11 दिया हुआ है तो 11 लिख लेते हैं। शेषफल 20 दिया हुआ है तो 20 लिख लेते हैं। इसके बाद हम x और 11 के गुणा करते हैं तो 11x प्लस 20 हो जाता है। यहाँ पर सेम रहता है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है तो इसको आगे कर लेते हैं। 11x बराबर 1043 माइनस 20 होगा। 11x बराबर 1043 में से 20 हम घटा देंगे तो 1023 बचेगा। फिर x बराबर 1023 से ही रहता है, यह 11 नीचे पहुंच जाता है। तो 11 का भाग हम 1023 में देंगे। 11 का भाग 1023 में देते हैं तो 93 आता है, 93 आता है। तो यही 93 हमारा भाजक है, यही हमारा उत्तर है। इसके बाद है ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि बची संख्या 19 से भाज्य हो। तो शुरू करते हैं। इस 1000 में हम 19 का भाग देते हैं। सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर पहला भाग देंगे तो यहाँ पर 52 आएगा और शेष 12 बचेंगे। अतः 12 घटाई जाए। शुरू से देखते हैं। यहाँ पर 1000 है। 1000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए। 1000 में से कौन सी संख्या घटाएं कि जो संख्या बचे वो 19 से पूर्णतः भाज्य हो, यानी 19 का पूरा भाग चला जाए। तो हम 19 का भाग दे के देख लेते हैं। 1000 में भाग देंगे तो 52 आएगा और जितना शेष बचेगा वही संख्या हमारा आंसर होगी। 12 घटाने पर यह संख्या 19 से भाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 13 से भाज्य हो। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होती है, लिखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निम्न प्रकार है: 9 9 9 9। 4 बार 9 लिखते हैं, यह सबसे बड़ी संख्या कहलाती है 4 अंकों की। तो इसमें पहले हम 13 का भाग देंगे। 13 का भाग देने पर इस प्रकार से भाग दिया जाता है। भाग देते आपसे बनता होगा 7 6 9।
इतना हमारा भागफल आएगा, यानी इतना उसका भागफल है, और शेष 2 बचते हैं। तो हम 9, 9, 9, 9 में से शेष फल को घटा देंगे, तो जितना बचेगा यह हमारा उत्तर होगा। चलिए दोबारा देख लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इतनी होती है, 13 से भाग देंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। हमें ज्ञात करना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या जो 13 से पूर्णतः भाज्य हो। तो हम पहले भाग देंगे, तो इतना आएगा भागफल, और जितना शेष फल बचता है ये अधिक होता है, मतलब कि पूर्ण भाज्य होने के लिए ये 2 अधिक है, यानी हम इस संख्या से 2 घटा देंगे, तो इतना बचेगा 9997। यह संख्या 13 से पूर्ण भाज्य होगी। यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से भाज्य हो रही है। तो इसमें चाहे संख्या जितनी भी बड़ी पूछे, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, इस प्रकार से हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 4, वह छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 15 से पूर्ण भाज्य हो। मतलब यहाँ हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इसकी प्रोसेसिंग अलग है। तो चलिए देखते हैं। छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की इस प्रकार है 1000, यानी 1000। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इसमें हम 15 का भाग देंगे। हमें संख्या क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है छोटी से छोटी 4 अंकों की वह संख्या जो 15 से पूर्णतः भाज्य हो। तो हम 15 का इसमें भाग देंगे, 66 आएगा, यानी 66 आएगा। तो हम देखते हैं कि शेष 10 बच जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस भाजक से शेषफल घटा देते हैं, यानी 15 से हम 10 को घटाएंगे तो बचेगा 5। जितना बचेगा उतना हम इसमें जोड़ देते हैं, यानी भाज्य में जोड़ देते हैं। तो 1000 में हम 5 जोड़ेंगे तो 1005 आ जाएगा। यह वही संख्या है। यदि हम इस संख्या में 15 का भाग देंगे तो पूरी तरीके से चला जाएगा और कोई शेष नहीं बचेगा। अतः यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी 4 अंकों की कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 15 से पूर्णतः भाज्य हो। इसके बाद है भाज्य अभाज्य के नियम पर आधारित क्वेश्चन। अभी हमने पहले पढ़ा था कि 2 से विभक्त के नियम, 3 से विभक्त के नियम, 4 से विभक्त के नियम, उन नियम का यूज यहाँ पर होगा। देखिए कैसे होता है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे। यदि संख्या 4, 6, 5b, यानी कोई भी संख्या हो सकती है, यह संख्या 2 से भाज्य है तो वह बड़े से बड़ा अंक बताइए जो b के स्थान पर आ सके। यह पूरी संख्या हमें 2 से भाज्य करनी है, मतलब हमें इस संख्या में 2 से पूरा भाग जाना चाहिए और यहाँ पर बड़े से बड़ा अंक लिखना है। तो यह संख्या 2 से भाज्य तभी होगी, यह संख्या 2 से भाज्य तभी होगी जब लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। आपने पढ़ा था 2 के विभक्त के नियम में 2 से संख्या तभी विभक्त होती है जब ये अंक लास्ट में होते हैं। तो लास्ट में हमें कोई भी अंक ज्ञात करना है, लेकिन हमें बड़े से बड़ा अंक ज्ञात करना है। तो इनमें बड़े से बड़ा अंक 8 है, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 सबसे बड़ा अंक 8 है, तो यहाँ पर 8 होगा। इसका आंसर 8 है। ऐसे ही आगे सवाल हैं। इन सवालों को हम भाग 3 में आपको बताएंगे। धन्यवाद।